अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध हुकूमत की नाअहली और इसी तरह गफलत का एक ही हफ्ते में तीसरा वाक़या सामने आया। एक 27 साला औरत फहमीदा जो अपनी जान की बाजी हार गई। और फिर आपको एक दफा बताते चले कि मेहनत कश तनवीर जो अपनी अहलिया को इस घर के साथ अस्पताल में एडमिट करवाया था कि उसका डिलीवरी का मसला था, 7वां महीना चल रहा था, वो 3 दिन से एडमिट थी। और इसी तरह डॉक्टरों की गफलत की वजह से उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया जिससे उसकी डेथ हो गई। और इस डेथ के लिए इस सारे मामले को छुपाने के लिए डॉक्टर की गफलत को उस मरीज का जब डेथ सर्टिफिकेट बनाया उसके ऊपर लिख दिया कि ये मरीजा कोरोना वायरस की वजह से मरी है। और नाज़रीन ये भी आपको बताते चले कि सिंध हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि एक ही हफ्ते में 3 मुख्तलिफ केसेस हुए हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए। पहले एक तो वो जो कुत्ते के काटने का था कि 9 साल बच्चे को जब कुत्ते ने काटा तो उसकी डेथ हो गई। और फिर इस तरह वो एक मसीहा थे जो डॉक्टर फारूक, उनकी डेथ का जब वाकया सामने आया कि उनको जब वेंटिलेटर की जरूरत थी और उन्होंने बारहा इस चीज की रिक्वेस्ट की कि मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, मुझे वेंटिलेटर मुहैया किया जाए। बजाय इसके कि उन्हें वेंटिलेटर मुहैया किया जाता, उनकी ट्रांसफर दूसरे अस्पताल में कर दी गई। और उस अस्पताल में उन्हें ना तो बेड मिला ना डॉक्टर ने उनकी ट्रीटमेंट की, बल्कि 2 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर वो अपनी जान की बाजी हार गए। ये तीसरा तो वो वाकया था जो मीडिया ने हाईलाइट किया। इसके अलावा पता नहीं कितने रोजमर्रा जिंदगी में सिंध में डॉक्टर्स के हाथ लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये तो अभी मीडिया कुछ थोड़ा सा आम हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है। अभी हुकूमत भी वो आई है जिसमें मीडिया आजाद है और जिसकी वजह से ये चीजें हाईलाइट होती हैं। दोस्तों को फिर एक दफा बताते चले, फहमीदा नामी औरत जो 27 साल की नौजवान औरत थी, उसके 2 बच्चे थे। उसका तनवीर नामी ये शख्स जो सिंध का एक रहायशी था, उसका पूरी का पूरा खानदान उजड़ के रह गया। वो अपनी बीवी को डॉक्टर्स के हाथों ना बचा सका, बल्कि डॉक्टरों ने बजाय इसके कि अपने वो मसीहाई रंग दिखाते उस मरीजा की जान बचाते, बल्कि उनकी गफलत की वजह से उसे गलत इंजेक्शन लगा जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गई। और नाज़रीन ये और कोई मीडिया सेल्स हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने इस वाक्य को हाईलाइट नहीं किया। ये हमें सिर्फ मौका मिल रहा है कि इस वाक्य को हाईलाइट कर रहे हैं। और हमारा जो नेटवर्क इतना बहुत ज्यादा नहीं है और कम्युनिकेशन इतने लोगों से ज्यादा नहीं है, आप हमारा हिस्सा बने, इस मीडिया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये हुकूमत जो हमारी जो वफाकी हुकूमत है वहां तक कम से कम पहुंच सके। और इसके बरअक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई बेहतर से बेहतर एक्शन ले सके जो हमारे वतन के लिए बेहतर हो, जो हमारे वतन के जो मकीम हैं, जो उधर के रहने वाले हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसले हों। और इसके लिए इस जो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारा जो चैनल भी है उसका नाम भी है हस्ता वस्ता पाकिस्तान इंटरनेशनल। और खुदा करे कि पाकिस्तान के तमाम लोग जो सिंध में रहने वाले हैं, जो पंजाब में हैं और बलूचिस्तान में हैं, वो सब एक होकर हमेशा की तरह वो जिंदगी बसर करें, वो पाकिस्तानी होकर रहें। और ये सियासी लोगों के सियासी नारों में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। ये देखें कि ये आपकी सेहत के बारे में कैसे इकदाम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में 3 जानें चली गई। और इसी तरह फिर एक दफा बताते चलें कि तनवीर नामी शख्स जो आज जिसकी बीवी जवान बीवी 27 साल थी, वो अपनी बीवी को ना बचा सका। वो डिलीवरी का मसला था, मगर वो डिलीवरी के मसले में जब वो उधर एडमिट हुई अस्पताल में, जनाह अस्पताल कराची में, तो उन्हें गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और डॉक्टर्स ने अपने ये काले करतूत बचाने के लिए इस बीमार शुदा जो औरत थी जो डिलीवरी के लिए गई थी और उसकी डेथ हो गई, उस मरीजा को सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ये कोरोना वायरस की मरीजा थी। हालांकि उसके लवाकिन ने बहुत शिद्दत के साथ एहतजाज भी किया
اور شدت کے ساتھ احتجاج کیا اور تاحال یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک اس خبر کو میڈیا میں آنے سے روکا جا رہا ہے، اس فیملی کے اوپر دباؤ ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے اس خبر کو کم از کم وزیر اعظم پاکستان تک پہنچائے تاکہ انہیں ملک کے جو سارے صوبوں کے بہتر سے بہتر حالات پتہ چل سکیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مرزا نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، پاکستان زندہ باد۔